हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के रिगार्डिंग नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल रिपेयर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज पी13 बॉक्स। एक्चुअली जेसी का ये पी13 बॉक्स बहुत ही हॉट बॉक्स है और इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर आपका हार्ड डिस्क का डाटा गुम हो गया है, वाईफाई नंबर, एसएन नंबर, पुलिस नंबर, तो आपने उसको कैसे रीअरेंज करना है, इस बॉक्स के हेल्प से आप उसको दोबारा फाइंड कर सकते हो, अपने सेट को चालू कर सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकता है। वाईफाई को अनबाइंड कर देता है और एक हार्ड डिस्क को दूसरी हार्ड डिस्क में शिफ्ट करना है, 64 टू 256 करना है तो उसके डाटा को शिफ्ट करना है, वो कर देता है। और ये पर्पल मोड का भी काम करता है। एक बॉक्स आता था आई रिपेयर पीटन, उससे हम कुछ मॉडल्स की हार्ड डिस्क को अनबाइंड करते थे वाईफाई से। तो उसमें हम हार्ड डिस्क को उतारते नहीं थे, विदाउट हार्ड डिस्क उतारे हम उसकी प्रोग्रामिंग कर देते थे सेट की और हार्ड डिस्क से वाईफाई को अनबाइंड कर देते थे विदाउट हार्ड डिस्क को। तो उस ये बॉक्स जो आया था P13, उसमें ये काम होता था। अब जेसी का ये बॉक्स आया तो ये वो वाला काम भी जो अपना P10 आई रिपेयर का काम सारा पर्पल मोड में लेके जाना और विदाउट हार्ड डिस्क मूव करे, कुछ मॉडल्स की हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वो भी ये करता है। तो आगे डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो कहते हैं, ये हमारा बॉक्स पड़ा है और ये हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। तो इसको पहले हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपनी हार्ड डिस्क इस बॉक्स में कैसे ज्वाइन करनी है। यहाँ देखो एक डॉट बना हुआ है हमारे बॉक्स में और हमारी हार्ड डिस्क में भी ये डॉट बना हुआ है। तो कभी भी आपने अपनी हार्ड डिस्क को अंदर इंसर्ट करना है तो आपको इस लोकेशन को मैच करना पड़ेगा। अभी ये हार्ड डिस्क को हमने लगा के अपने बॉक्स को बंद कर दिया है। तो ये देखिए, अभी हमने जैसे ही हार्ड डिस्क को लगाया तो ये ऑटोमेटिकली हमारी हार्ड डिस्क को रीड करेगा। तो ये देखिए, इसने ये आईफोन 11 की हार्ड डिस्क है, तो 11 का ये 64 GB का हार्ड डिस्क है। अभी हम देखेंगे कि अगर हमने इस हार्ड डिस्क को 256 करना है तो हम कैसे डाटा को रीड करेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये 64 GB हार्ड डिस्क है। अभी हम सिंपली यहाँ एक करेंगे बैकअप। ये हम बैकअप बनाएंगे इस हार्ड डिस्क का। जैसे ही हमने रीड किया, यहाँ पे सारे नंबर्स आ गए। तो किसी भी हार्ड डिस्क में ये सारे नंबर्स होते हैं और इस नंबर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इस बाकी सारे नंबर तो कहीं से भी रेंज हो जाते हैं, बट ये वाईफाई नंबर, ब्लूटूथ नंबर, ये कहीं भी रेंज नहीं होता। और ईमैक नंबर तो ये आपके सेम होने चाहिए, पुरानी हार्ड डिस्क और नए हार्ड डिस्क जो आपने इंस्टॉल करनी है। तो सपोजिट ये मेरे पास 64 GB की हार्ड डिस्क है और मैंने इस सेट में 256 की हार्ड डिस्क लगानी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे बैकअप बनाऊंगा। ये बैकअप का ऑप्शन है, बैकअप बनाया। बैकअप बनाने के बाद ये मेरी ऑप्शन खुल गई, मैंने बैकअप को सेव कहाँ पे करना है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे भी सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे लेते हैं, कोई भी नाम दे लेते हैं, ABC। ओके, सो हम इसको सेव करते हैं। तो हमारा इस हार्ड डिस्क का बैकअप अपने कंप्यूटर में बन गया है। और सिंपली हम भाई क्या करेंगे, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लेंगे 256 GB। इस हार्ड डिस्क को हम बाहर निकालते हैं और हम 256 GB हार्ड डिस्क लेते हैं। तो हमने 256 GB हार्ड डिस्क को अपने सॉफ्टवेयर में लगाया तो ये ऑटो लोड लेगी अभी। तो ये ऑटो लोड लेगी। अभी हमने अपनी 64 GB जो हार्ड डिस्क हमने अभी इस बॉक्स से निकाली, अपने सेट से रिमूव करी है। अपने सेट को हमें 256 करना था, तो अभी ये हार्ड डिस्क 256 हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डाली और अभी हमने जो पुराना डाटा है इसमें राइट करना है। तो उसको राइट कैसे करना है, यहाँ पे हमने पुराने हार्ड डिस्क वाले डाटा को दोबारा इस 256 हार्ड डिस्क में राइट करना है। तो आप रिस्टोर का बटन क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने अपनी फाइल को सेव किया, ये देखो हमने ABC में सेव किया था, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे आपने राइट सिलेक्टेड इन्फो कर लेना है। ये देखिए, तो हमारा ये सारा डाटा इस हार्ड डिस्क में आ चुका है। तो हम ये हार्ड डिस्क को सिंपली अगर अपने सेट में इंस्टॉल करके रिवॉल्व करके लगाएंगे और फ्लैश करेंगे तो आपका सेट 256 GB हो जाएगा। तो और भी बातें बताता हूँ। अगर आपने किसी भी हार्ड डिस्क से अपने वाईफाई को अनबाइंड करना है तो यहाँ पे बटन बना हुआ है क्वेरी PCEI अनलॉक वाईफाई। तो सिंपली अगर आप किसी भी हार्ड सेट की हार्ड डिस्क चेंज करना चाहते हो और आप उसके हार्ड डिस्क से वाईफाई को अनबाइंड करना चाहते हो तो आप अपनी हार्ड डिस्क को अपने सेट से रिमूव करो, इस बॉक्स में ज्वाइन करो। बॉक्स में ज्वाइन करने के बाद सिंपली यहाँ पे बटन है, इसको क्लिक करो, PCI अनलॉक वाईफाई। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपका वाईफाई अनबाइंड हो जाएगा और आप कहीं भी इस हार्ड डिस्क को दोबारा लगाने के बाद अपना वाईफाई AC चेंज कर सकते हो। तो और ये क्या कर सकता है, और ये कर सकता है जैसे अभी सपोज ये 256 GB हार्ड डिस्क है मेरे पास, ये 11 की है और मेरे को इसको 11 Pro की बनाना है या इसको किसी और मॉडल की बनाना है।
तो ये देखिए, ये 11 की मेरी हार्ड डिस्क है, मैं इसको एक्सेस की बनाना चाहता हूँ। अगर इस हार्ड डिस्क को मैंने 11 की हार्ड डिस्क को एक्सेस बनाना है तो मैं सिंपली एक्सेस को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, ये देखिए राइट SYSCFG। तो आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया कि स्टैंडर्ड या डीप। तो हमने स्टैंडर्ड ही करना है, डीप नहीं करना। तो यहाँ पे आप इसके एग्री कर दो, यहाँ पे टिक लगानी पड़ेगी, कंफर्म करो। कंफर्म करने के बाद ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली आपकी ये सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड डिस्क को एक्सेस की बना देगा। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हार्ड डिस्क को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। वो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि आप 11 की हार्ड डिस्क को कौन सी बना सकते हो, कहाँ आप सक्सेसफुल हो सकता है। 8 की हार्ड डिस्क को कौन सी बना सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि ये अगर आप 8 की हार्ड डिस्क को 11 की बना के यूज भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सेट ऑन नहीं होगा, डेफिनेटली ऑन होगा। हमने बहुत बार करके देखा है, बट मैं उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स आ जाएंगे। और क्या क्या फॉल्ट्स आएंगे और किस हार्ड डिस्क को आप कहाँ यूज कर सकते हो, ये मैं आगे एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो ये देखिए, अभी प्रोसेस चल रहा है। तो इस हार्ड डिस्क ये नैंड रिपेयर हो चुकी है और ऑलरेडी जो 11 की नैंड थी हमारी कन्वर्ट हो चुकी है एक्सेस में। तो ये देखिए, अभी उसने बता दिया कि ये 256 हार्ड डिस्क है। पहले यहाँ 11 शो हो रहा था, अभी एक्सेस मैक्स शो हो रहा है। तो ऐसे ही इसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डाटा शिफ्ट करते हैं, इसको हम अंडरलाइन डाटा भी बोलते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप और भी डिटेल में कुछ जानना चाहते हो और आईफोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, आप फ्रेशर हो, बेसिक के बारे में आपको नहीं पता, या और भी बहुत सारे सीक्रेट्स की बात करूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है www.mobilerepairacademy.com। वहाँ पे हमने बहुत सारे फ्री कोर्सेज और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी बनाए हैं। और हमारे पेड कोर्सेज की प्राइसेस बहुत कम है। और एक बार आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपकी इनकम और आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।